अगर आप भी किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, यू मस्ट नो दैट IELTS इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको IELTS का सब कुछ पता होगा और आप इजीली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि IELTS टेस्ट है क्या। IELTS एक अब्रिविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के लिए। दिस इज वन ऑफ द वाइडली टेकन टेस्ट। ये टेस्ट 10,000 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट करती है और ये वर्ल्ड का सबसे मेजरली एक्सेप्टेड टेस्ट है। कोई भी स्टूडेंट अपनी हायर एजुकेशन के लिए किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में माइग्रेट करना चाहता है, जैसे कि कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनको IELTS टेस्ट देना होगा और हर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस एंड एजेंसीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है आपके IELTS को लेकर। पर हमें ये टेस्ट देना क्यों है? IELTS टेस्ट देना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि ये एक एक्सेप्टेंस है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो और इससे वीजा ऑफिसर या इंस्टीट्यूट को ये लगता है कि आप इजीली अडेप्ट कर पाएंगे, एसिमुलेट कर पाएंगे इन एन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट। अब समझते हैं IELTS टेस्ट का फॉर्मेट। IELTS टेस्ट दो फॉर्मेट्स में आता है, IELTS एकेडमिक एंड IELTS जनरल ट्रेनिंग। सबसे पहले IELTS एकेडमिक। IELTS एकेडमिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं। अगर आप अपनी मास्टर्स करने या बैचलर्स करने किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री लाइक UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो आपको IELTS का टेस्ट देना होगा। IELTS का सेकंड टाइप है IELTS जनरल ट्रेनिंग। ये उन लोगों के लिए वैलिड है जो वर्क वीजा या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बट IELTS आपका प्रोफिशिएंसी लेवल कैसे टेस्ट करेगा? हमें ये समझना होगा कि IELTS एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के सारे एरियाज असेस होंगे एंड आपकी एबिलिटी टू लिसन, रीड, राइट एंड स्पीक भी असेस की जाएगी वाया 4 मॉड्यूल्स: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। IELTS का टेस्ट कंडक्ट कौन करता है और रेगुलेट कौन करता है? इंडिया में IELTS की सिंगल टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी है, दैट इज IDP, बट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर आर 2 टेस्ट कंडक्टिंग बॉडीज, दैट इज IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल। IELTS के सारे टेस्ट रेगुलेट होते हैं कैम्ब्रिज असेसमेंट बोर्ड से। तो जितने भी हमारे IELTS के टेस्ट पेपर्स होते हैं, एवरीथिंग इज डिजाइंड, मार्किंग क्राइटेरिया इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज असेसमेंट। IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल आर ओनली टेस्ट कंडक्टिंग बॉडीज। IELTS का टेस्ट भी 2 तरीके से हम दे सकते हैं, वन इज पेपर बेस्ड टेस्ट एंड द अदर वन इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इन दोनों टेस्ट में ज्यादा अंतर नहीं है। पेपर बेस्ड टेस्ट आप पेपर फॉर्म में देते हो और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप कंप्यूटर सेंटर्स में जाके कंप्यूटर में देते हो। ये ध्यान रखना है, दोनों ही केसेस में सेंटर IDP डिसाइड करता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि IELTS का टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें स्कोर करना। IELTS की बैंड रिक्वायरमेंट हर स्टूडेंट के लिए अलग होती है। जनरली जो स्टूडेंट अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 की रहती है एंड इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। PR के लिए ज्यादातर रिक्वायरमेंट 7+ की रहती है एंड कनाडा PR के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो 8,777 बैंड की रहेगी। बट आपकी रिक्वायरमेंट वेरी कर सकती है, तो इसलिए हमेशा कंसल्ट करो एक सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट को, ताकि आप अपना बैंड रिक्वायरमेंट जान सके और उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपको इमिग्रेशन के लिए कोई भी असिस्टेंस चाहिए, यू कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स। अब बात करते हैं IELTS के मॉड्यूल्स की, जिनमें हमने स्कोर करना है। हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग आपका रिसेप्टिव स्किल्स असेस करती है। रिसेप्टिव स्किल्स मतलब आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, लिसनिंग में ऑडियो की फॉर्म में, रीडिंग में पैराग्राफ की फॉर्म में। राइटिंग और स्पीकिंग आपके प्रोडक्टिव स्किल्स को असेस करती है। प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हो। आपको राइटिंग में खुद से कंटेंट प्रोड्यूस करके लिखना होता है और स्पीकिंग में भी खुद से कंटेंट प्रोड्यूस करके बोलना होता है। पर इन मॉड्यूल्स को करना कैसे है? अब बात करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल की। Listening is a 40-minute test in which you need to solve 40 questions.
अब लिसनिंग में आपको करना क्या है, यू विल बी लिसनिंग टू अ प्री रिकॉर्डेड ऑडियो टेप। आप एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो टेप को सुनोगे and you need to answer the questions which are given in the question booklet in front of you, and you have to do it simultaneous, and take note that audio will be played only once. आपको ऑडियो सुनते सुनते क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। लिसनिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी होता है, जिसमें हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। कॉन्वर्सेशन एक जनरल कॉन्वर्सेशन होती है रिलेटेड टू एन इंक्वायरी, मे बी एन इंटरव्यू, अ रिजर्वेशन और बुकिंग अ होटल। आंसर्स आर वेरी प्रेडिक्टेबल। पार्ट 2 इज अ रिपोर्ट इन विच you will have a single speaker. It is a monologue. एक ही स्पीकर होगा जो एक रिपोर्ट डिलीवर कर रहा होगा। सेकेंड पार्ट इज एन इंटरमीडिएट वन। ये ना ज्यादा डिफिकल्ट है ना ज्यादा इजी। Third part is again a conversation, but here we have 3 speakers. One professor talking to 2 students. It is based on educational setup. And जो हमारा 4th part है वो भी educational setup पे होता है, but this is again a monologue. सिंगल स्पीकर होगा जो आपको यूनिवर्सिटी लेक्चर डिलीवर करेगा। आपको उस यूनिवर्सिटी लेक्चर को सुन के जो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है उसको साथ साथ में आंसर करना होगा। Listening is one of the most scoring module in IELTS. No doubt, इसमें आपको अपने listening skills develop करने होंगे by understanding different accents. But with right strategy, you can even score 9 band in listening. The most important thing is listening का टेस्ट academic और general training students के लिए same होता है। Now the second module is reading. Reading module academic और general training students के लिए थोड़ा different होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं academic students के लिए listening की। अगर आप general training student हो, इस वीडियो को थोड़ा forward करके आप general training reading के बारे में जान सकते हो। academic reading का टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स है, जिसमें अगेन हमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका मतलब टाइम को तो बहुत ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा। 60 मिनट में 40 क्वेश्चंस। देन रीडिंग में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन में एक लेंदी पैराग्राफ मिलेगा जो कि अराउंड 1800 टू 2000 वर्ड्स का रहेगा। जो भी आपके रीडिंग के पैराग्राफ्स होंगे वो बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं इन नेचर। It means that they are taken from research paper. They would be based on different subjects. It could be based on any research related to maybe human brain. It could be based on history or any research maybe on any animal. इसलिए इसकी जो vocabulary होती है वो बहुत ही academic in nature है. It is not a general language which we use day to day. Reading के जो हमारे question types रहेंगे, those are true, false, not given, yes, no, not given, multiple choice questions. We have matching heading, matching information, sentence completion, possible endings, fill-ups, summary, table completion and diagram labeling. घबराइए मत, ये कुछ ज्यादा नहीं है। ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इनका कोई कॉम्बिनेशन आपको आ सकता है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी है तो आप इजीली इनको आंसर कर लोगे। एक चीज और, रीडिंग का टेस्ट प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट होता है। इट मीन द फर्स्ट सेक्शन इज द इजीएस्ट वन, द सेकंड इज इंटरमीडिएट एंड लास्ट वन वुड बी द डिफिकल्ट वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल रीडिंग। In general training reading, again, there are 60 minutes to solve 40 questions. इसमें भी हमारे पास 3 sections हैं, पर difference क्या है? Section 1 में हमारे पास 2 short passages होंगे, Section 2 में भी हमारे पास 2 short passages होंगे और Section 3 में हमारे पास एक lengthy paragraph होगा, बिल्कुल academic की तरह। अब general training reading में total 5 paragraphs हैं। सेक्शन 1 में जो हमारे पैराग्राफ्स होते हैं वो बहुत ही बेसिक पैराग्राफ्स होते हैं ऑन डे टू डे एनवायरनमेंट, सो दे आर टेकन फ्रॉम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। सेक्शन 2 में हमारे जो 2 पैराग्राफ्स रहेंगे, दे आर वर्क रिलेटेड आर्टिकल्स, दे आर टेकन फ्रॉम कंपनी हैंडबुक्स। Section 3 is like academic. You will get one lengthy paragraph again taken from research papers. General reading में भी हमारे पास question types होते हैं, जैसे कि matching information, true false not given, multiple choice question, matching headings. We have fill-ups, summary and table completion. ये था लिसनिंग और रीडिंग जो कि हमारे रिसेप्टिव स्किल्स को टेस्ट करेगा। अब बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग का टेस्ट भी एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए अलग होने वाला है। राइटिंग में एकेडमिक स्टूडेंट्स को 2 टास्क आते हैं। कंप्लीट राइटिंग टास्क हमारा 1 आवर का होता है, जिसमें आप टास्क 1 के लिए 20 मिनट स्पेंड करोगे और टास्क 2 के लिए 40 मिनट स्पेंड करोगे।
टास्क 1 हमारा रिपोर्ट राइटिंग होता है, इन विच यू विल बी गेटिंग अ ग्राफ, अ पिक्चर और अ मैप। आपको उस ग्राफ, पिक्चर और मैप को इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट आंसर करना होगा। आपको उस ग्राफ, पिक्चर और मैप को रिपोर्ट करना होगा, उसके मेन ट्रेंड्स, फीचर्स बताने होंगे इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट एंड द मिनिमम वर्ड लिमिट वुड बी 150 वर्ड्स। टास्क 2 इज एसे राइटिंग, जिसमें आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड एसे लिखते हो ऑफ अराउंड 250 वर्ड्स। अब जनरल ट्रेनिंग की राइटिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई रहती है, बट टास्क की थोड़ी सिमिलैरिटी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग का लेटर राइटिंग है, जिसमें आपको एक सिचुएशनल बेस्ड टॉपिक मिलेगा, उसमें आपको लेटर लिखनी होगी। इट कुड बी टू योर फ्रेंड, टू योर बॉस, मे बी टू बैंक, it could be formal or informal letter and sometimes semi-formal letter as well. Task 2 is same as academic. इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा of 250 words in 40 minutes. Speaking test is a face-to-face interview with examiner which lasts for 11 to 14 minutes. This test, examiner will take you through 3 rounds. Part 1 will start with general introductory round, like what is your name, where are you from. Examiner can also ask you for your identification proof and you have to show your passport to examiner. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद एग्जामिनर कोई भी टॉपिक पिक करके आपको जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक लेट्स टॉक अबाउट कलर्स, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाई डू यू लाइक दिस कलर, व्हाट काइंड ऑफ कलर्स आर फेमस इन योर होम टाउन। इस तरीके से बहुत ही जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। पार्ट 2 ऑफ स्पीकिंग इज क्यू कार्ड. Cue card is basically a topic that is given to you. You have to speak on the topic for 2 minutes. Of course, you will get 1 minute to prepare on that topic on the spot, and you have to speak fluently for 2 minutes on that topic. Again, a situational based topic. Now, part 3 of your speaking is a follow-up round in which examiner will ask you some questions related to the cue card which was asked in part 2. In this round, you need to be more elaborative. And depending on your performance, examiner is going to give you a band score. Now let's understand how band scores are given. In IELTS, in all the modules, you will be marked out of 9. हमारा जो बैंड स्केल होता है दैट इज फ्रॉम 0 to 9. लिसनिंग में आपको इसके अकॉर्डिंग बैंड स्कोर दिए जाते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन करेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बैंड स्कोर डिसाइड होता है। सेम फॉर रीडिंग, एकेडमिक रीडिंग एंड जनरल रीडिंग के जो बैंड चार्ट है वो आपके सामने डिस्प्लेड है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन बैंड स्कोर के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। राइटिंग और स्पीकिंग में भी डिफरेंट क्राइटेरियाज है एंड एग्जामिनर आपको 0 to 9 में से बैंड देता है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। देन आपका एक ओवरऑल बैंड स्कोर निकाला जाता है। आईएलटीएस का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए वाइजली प्रिपेयर करना उतना ही जरूरी है। आप आईएलटीएस के टेस्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, बिकॉज इससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर आप एकेडमिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक बेटर यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर सकते हो। इवन कई बच्चे स्कॉलरशिप भी लेते हैं अपने आईएलटीएस के टेस्ट स्कोर के बेसिस पे। अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके चांसेस, आपका सीआरएस स्कोर इंप्रूव हो सकता है आपके आईएलटीएस का स्कोर से। सो टेक दिस टेस्ट सीरियसली एंड प्रिपेयर वेल. We'll be coming up with more videos like this, so don't forget to subscribe this channel and do tell us in the comment box if you have any question related to IELTS.